हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बोस नर्सिंग एजुकेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोले तो खून की कमी हमारे शरीर में। तो ये खून की कमी किस वजह से हो सकती है? या तो हमारी बॉडी से कुछ ज्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है किसी भी एक्सीडेंट के कारण, या फिर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनीमिया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है? डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो ब्लड हमारा होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं और उसकी कैपेसिटी अगर ब्लड के अंदर कम हो जाए ऑक्सीजन की, वो कंडीशन क्या हो सकती है? एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ये ऑक्सीजन की कमी किस कारण से हो चुकी है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब जो आरबीसी की संख्या थी हमारी बॉडी में उसकी संख्या कम हो चुकी है, उस वजह से। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी जिसे हम बोलते हैं। अगर एचबी का लेवल कम हो जाता है, आरबीसी का लेवल अगर कम हो जाता है, और ये सब हमें किस कैरेक्टराइज दिखता है, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? वो होता है हाइपोक्सिया। बॉडी के अंदर क्या होता है? हाइपोक्सिया, मतलब क्या है? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है इसकी वजह से। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। अब देखते हैं ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। जैसे ये एक हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हो चुके हैं, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो चुका है, या फिर जो मैच्योर आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर होती है अगर उसका लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, या फिर नॉर्मल भाषा में बोले तो खून की कमी। तो ये था हमारी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसका नॉर्मल लेवल की बात करें तो ये मेल्स और फीमेल्स में दोनों में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मेल्स में अगर हम इसकी बात करें तो ये 13 टू 18 ग्राम पर डीएल ये प्रेजेंट होती है, और जो फीमेल्स की अगर तुलना करें तो ये फीमेल्स की में 12 टू 16 ग्राम पर डीएल होती है। ये डेवलप्ड कंट्री का हमारा क्या है? ये डाटा है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये फीमेल्स में 11:20 का मान सकते हैं। तो ये फीमेल्स में कम हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर मेंसेस की दिक्कत होती है, मेंसेस साइकिल आती है, उस वजह से क्या है? ब्लड की कमी ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो ये था हमारा एनीमिया की डेफिनेशन और उसकी नॉर्मल रेंज। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। एनीमिया का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल, एंड थर्ड है न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये तीनों इसकी क्लासिफिकेशन है। इस बेसिस के ऊपर एनीमिया अलग अलग डिवाइड हो चुका है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर है। तो मॉर्फोलॉजी जो ब्लड की होती है, या फिर हम समझ सकते हैं आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन, और जो इसका कलर होता है वो होता है स्कारलेट रेड कलर एकदम, जिसे हम बोलते हैं जो डार्क रेड कलर होता है वो हम इसे बोलते हैं। और जो इसकी साइज होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन, ये इसकी नॉर्मल साइज होती है। तो ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर ये फर्दर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब इसके नाम से अगर हम समझे तो नॉर्मोसाइटिक का मतलब क्या है? जो नॉर्मल सेल की जो साइज है वो क्या है? नॉर्मल है, मतलब जो सेल की साइज होगी वो कितनी होगी? 7.2 माइक्रोन। नेक्स्ट है नॉर्मोक्रोमिक, मतलब जो क्रोमिक का मतलब होता है कलर, नॉर्मो का मतलब नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेल की साइज होगी वो तो होगी 7.2 माइक्रोन, और जो उसका कलर होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो क्या है? मैक्रोसाइटिक। मैक्रो का मतलब बड़ा हुआ या फिर इंक्रीज। तो मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या है? अगर आरबीसी की साइज 8 माइक्रोन से ज्यादा होती है उसको हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक, और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है उसका कलर जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज या फिर कम। तो माइक्रोसाइटिक का मतलब अगर आरबीसी की साइज 7 माइक्रोन से कम मिले उसको तो हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। और हाइपो का मतलब क्या होता है? लो या फिर डिक्रीज। क्रोमिक का मतलब होता है कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आरबीसी का कलर होगा वो क्या होगा? थोड़ा पेल कलर होगा, मतलब जो हमें जो नॉर्मल कलर मिल रहा था स्कारलेट रेड जो कलर हमें मिल रहा था एकदम, वो क्या होगा? इसमें कम मिलेगा, थोड़ा पेल कलर हमें मिलेगा। तो ये कंडीशन होगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है मैक्रोसाइटिक। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा हुआ। तो क्या होगा? जो साइज होगी वो होगी 8 माइक्रोन से ज्यादा, और जो हाइपोक्रोमिक मतलब जो उसका कलर होगा वो क्या होगा? थोड़ा पेल हमें मिलेगा। तो ये सारे जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस के हमें
एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिली। सबसे पहला क्या था, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक का मतलब नॉर्मल साइज होगी और नॉर्मल क्रोम कलर होगा। नेक्स्ट मैक्रोसाइटिक मतलब साइज इसकी बड़ी हुई होगी और कलर इसका नॉर्मल होगा। नेक्स्ट माइक्रोसाइटिक मतलब साइज इसकी कम मिलेगी और जो कलर होगा वो थोड़ा पेल मिलेगा या फिर लो मिलेगा। नेक्स्ट मैक्रोसाइटिक मतलब साइज इसकी बड़ी मिलेगी और जो उसका कलर है वो क्या मिलेगा, हमें थोड़ा पेल मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें एटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर, किस किस कॉज की वजह से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है, न्यूट्रिशन। मतलब हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, इन सारी वजह से अगर हमें एनीमिया की कंडीशन अराइज हो रही है तो वो हमें हो गए न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक का मतलब क्या है, हिम का मतलब ब्लड, लाइटिक का मतलब उसका ब्रेकडाउन। तो जो आरबीसी अगर नॉर्मल डेज में अगर हम देखें, आरबीसी का ब्रेकडाउन कितने दिन में होता है, 120 डेज में होता है। अगर इसका आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कम होने लग जाए, या फिर ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आरबीसी जल्दी टूटने लग जाए, मतलब लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स। तो अगर हीमो का मतलब ब्लड सेल्स अगर जल्दी टूटने लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। वो कंडीशन होगी हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक का मतलब, हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का लॉस। किसी भी कारण की वजह से, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो क्या होता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। मतलब अचानक से लगी है, या फिर क्रोनिक मतलब अगर चोट तो लग गई लेकिन बहुत धीरे धीरे ब्लड का लॉस हो रहा है, उस कंडीशन के ये दोनों टाइप हमें मिलेंगे हेमरेजिक कंडीशन के अंदर। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके तीनों टाइप थे। न्यूट्रिशन मतलब कोई भी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन जल्दी हो रहा है उस वजह से। नेक्स्ट है हेमरेजिक मतलब ब्लड का बॉडी से लॉस हो रहा है, उस वजह से हमें एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर। इसका मेन एक टाइप होता है अलग से। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अगर बेसिस के ऊपर अगर हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं, सबसे पहले होगा आयरन डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन टाइप होता है अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में अगर हम देखें, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब बॉडी में आयरन की मात्रा है वो कम हो चुकी है, उस वजह से अगर एनीमिया की कंडीशन हो रही है तो उस टाइप को हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब बॉडी में कोई भी प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन जो एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, ये अगर कम मिल रही है हमें, उस वजह से अगर ब्लड की कमी आ रही है शरीर में तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होती है, बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उस वजह से अगर एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। ये किस वजह से होगा, विटामिन B12 की कमी की वजह से, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से होगा, जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। अगर बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, उस वजह से अगर एनीमिया की कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये हमने तीनों इसके क्लासिफिकेशन देखे। सबसे पहला था मॉर्फोलॉजिकल, नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल एंड थर्ड है न्यूट्रिशनल के बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन। अब अगर एक एक की बात करें, हम इटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है। हेमरेज का मतलब था कि कोई ब्लड, बॉडी से ब्लड का सडन लॉस होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमरेज, मतलब बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है। तो हम देखते हैं हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है। एनीमिया अकर ड्यू टू हेमरेज। हेमरेज का मतलब मैंने आपको बता दिया, बॉडी से सडन ब्लड का लॉस हो रहा है, किसी भी अगर ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी कट वगैरह लग रहा है वेन्स या फिर आर्टरी के ऊपर, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेमरेज, मतलब ब्लड का लॉस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा हेमरेजिक एनीमिया। इसके फर्दर टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है इसका एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया, नेक्स्ट है इसका क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट का मतलब आप सभी को पता है, एक्यूट का मतलब होता है सडन लॉस, सडन किसी भी चीज का सडन होना, उसको हम बोलेंगे एक्यूट। क्रोनिक का मतलब होता है ग्रेजुअल होना, स्लो स्लो होना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रोनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है। एक्यूट का मतलब मैंने आपको बताया सडन, हेमरेजिक का मतलब आपको पता है ब्लड का लॉस हो रहा है, और ये एनीमिया की कंडीशन हो रही है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जब भी, मतलब कोई आप बाइक वगैरह चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अगर कोई भी ट्रक ने या फिर गाड़ी ने आपको टक्कर दे दी, तो वहां पे क्या होता है, आप गिरते हो, मतलब आपको इंजरी लगती है, ट्रॉमा होता है। वहां पे क्या होता है, कोई भी आपकी ब्लड वेसल्स है, मतलब बोन वगैरह वो रप्चर हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, बॉडी से ब्लड का लॉस होता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट है कोई भी सर्जरी है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर कट वगैरह लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। कोई भी मतलब आर्टरी गलती से कट जाए ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होता है उस कंडीशन में। या फिर इंजरी, कोई भी ट्रॉमा है, उस कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया होता है। अगर हम एक्यूट
हेमरेजिक एनीमिया की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगी नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक, मतलब नॉर्मल तो उसका कलर रहेगा और क्या होगा, नॉर्मली आरबीसी की हमें साइज देखने को मिलती है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक। फर्दर हम अगर बात करें क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया की, क्रोनिक का मतलब मैंने आपको बताया ग्रेजुअली ये होता है, ये डिजीज कंडीशन ये हमें देखने को मिलती है। तो अगर ये किस किस कारण से होती है, पेप्टिक अल्सर, जो स्टमक की जो म्यूकोजल लेयर्स होती है वहां पे क्या होती है, एसिड का ज्यादा सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती है, तो यहाँ पे अल्सर देखने को मिलते हैं। वो अल्सर क्या करेंगे, ब्लड का लॉस करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड का लॉस होता रहेगा। पेप्टिक अल्सर एक डिजीज होती है स्टमक में, तो पेप्टिक अल्सर की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है स्टमक में, तो इस वजह से भी हमें क्या देखने को मिलेगी, एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, पाइल्स। पाइल्स मतलब जो हेमरोड्स वगैरह होते हैं, उस टाइम में भी हमें क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है बॉडी से, इस कंडीशन में क्या होती है, ये हेमरेज की कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट नाइफ का कट लगना, मतलब आप कुछ भी किचन वगैरह में काम कर रहे हो तो उस टाइम में क्या होता है, कट वगैरह लग जाता है, वो बहुत माइनर कट होता है, तो क्या थोड़ा थोड़ा ब्लड का लॉस होता है, तो इस ब्लड के लॉस से भी क्या हो सकता है, आपको एनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो हमने अब डिस्कस किया था ये हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है, इसके दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, एक्यूट और क्रोनिक। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो वो है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, हीमोलाइटिक का मतलब, हिम का मतलब होता है ब्लड और लाइटिक का मतलब होता है उसका डिस्ट्रक्शन होना। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनीमिया अकर ड्यू टू अनयूजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अनयूजुअल मतलब यूजुअली क्या होती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है 120 डेज के अंदर, ये क्या होती है, डेड होती है, फिर इसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो अनयूजुअल का मतलब क्या है, नॉर्मल से अलग होना। तो अनयूजुअल में इसमें क्या होगा, 120 डेज ना होकर ये क्या होता है, इससे पहले ही अगर डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है आरबीसी, आरबीसी क्या होती है, 120 दिन में अगर नॉर्मल डिस्ट्रक्ट हो रही थी, ये ना होकर अगर पहले ही डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। नाम से ही हमें पता चल रहा है, हीम का मतलब होता है ब्लड और लाइटिक का मतलब होता है उसका डिस्ट्रक्शन या फिर ब्रेकडाउन होना सेल्स का। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, 120 दिन से पहले ही हो रहा है या फिर नॉर्मल साइकिल से पहले ही हो रहा है, अनयूजुअल है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो इसका कॉज हम देखें, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। कोई भी बॉडी में अगर हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हमें पहले से, मतलब क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने वाला, ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन हमें हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया में भी क्या होती है, अर्ली डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, जो पैरासाइट्स है वो आरबीसी के सेल्स के ऊपर अटैक करता है और क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन पहले करने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल जो क्या होता है, डिस्क शेप इसका आरबीसी का साइज होता है, ये ना होकर कैसे होने लग जाता है, शी शेप्ड में, इसका मतलब शी शेप में आरबीसी की जो साइज है वो होने लग जाती है, और उस कारण से क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या होता है, 120 दिन से पहले होने लगता है। नॉर्मल की तुलना में ये क्या होता है, अनयूजुअल होता है या फिर अब नॉर्मल हम जिसे बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये सब क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होगा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हमें देखने को मिलता है। मैक्रोसाइटिक मतलब सेल की हमें साइज बड़ी देखने को मिलेगी नॉर्मल की तुलना में, और नॉर्मल नॉर्मोक्रोमिक मतलब इसका जो कलर होगा वो तो क्या होगा, नॉर्मल हो रहा है, ओनली डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रहा है, तो क्या होगा, उसके जो मैच्योर नहीं हो पा रही पूरी तरह से, मतलब क्या है, मैक्रोसाइटिक, उसकी साइज क्या हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, 8 माइक्रोन से हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज हमने डिस्कस किया, इसके अंदर डेफिनेशन की बात कर ली, क्लासिफिकेशन की बात की हमने, जिसके मेनली 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, और हमने डिस्कस किया इटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर हेमरेजिक और हीमोलाइटिक। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा डिफाइन या फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।